अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, दो टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट चाइना के दौरे पर गए हुए हैं और वहाँ उन्होंने स्पेशली विजिट किया है चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की फैसिलिटीज़ का, जहाँ बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट और दूसरा एविएशन से रिलेटेड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है। और यहीं हमें जेटन-सी और JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर कुछ नए विजुअल्स देखने को मिले हैं। दूसरा बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत से अकाउंट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ एक लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू कर सकता है। तो ये ऑपरेशन किस नौइयत का होगा और क्या सिनेरियो होगा, खासतौर पर साउथ वजीरिस्तान में होने वाले अटैक के बाद। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं और वहाँ उनकी चाइनीज़ लीडरशिप वगैरह के साथ बातचीत होगी। लेकिन हम अपने पर्टिकुलर उस टॉपिक को डिस्कस करें तो चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की फैसिलिटी है, जिसे एविक की एडवांस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, उसका उन्हें दौरा करवाया गया है। इस विजिट में हमें जेटन-सी एयरक्राफ्ट यहाँ नजर आ रहा है और इस जेटन-सी एयरक्राफ्ट पर आपको दो मार्किंग्स या दो एंटीनाज नजर आएंगे इसके रेडोम के नजदीक। और ये जो मौजूदा जेटन-सीज हैं उन पर आई बिलीव एंटीनाज की पोजीशन ये नहीं होती। ये या तो जेटन-सी का एक और अपग्रेडेड वेरिएंट है या ये जेटन-सी एक टेस्ट पैड है जिस पर मुख्तलिफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को लगा के टेस्ट किया जा रहा है और उसी का विजिट पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को करवाया गया है। यहाँ कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अपकमिंग यूनिट्स हैं जेटन-सी के, ये उनमें से एक एयरक्राफ्ट है जो कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को दिखाया गया है। अगर इसकी कलर स्कीम देखी जाए तो पाकिस्तानी जेटन-सीज पर भी ऑलमोस्ट ऐसी ही कलर स्कीम है और इसके साथ साथ चाइनीज जेटन-सी भी ऑलमोस्ट ऐसी ही कलर स्कीम के साथ ही आते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि जो फ्यूचर बैच आना है पाकिस्तानी जेटन-सीज का, ये उनमें से एक एयरक्राफ्ट हो। लेकिन एंटीनाज यहाँ डिफरेंट पोजीशन पर हैं, सो यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी पहले से ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है। इसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इवन रेडार और इवन आईसा रेडार की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह के एडिशनल एंटीनाज को ऐड किया जाता है। इसी तरह एविक के इस कॉम्प्लेक्स में हमें JF-17 ब्लॉक 3 का एक प्रोटोटाइप यहाँ देखने को मिल रहा है। बेसिकली JF-17 एयरक्राफ्ट के 2 से 3 टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट चाइनीज फैसिलिटी में हैं और वो शुरू से रहे हैं। इनका बेसिकली मकसद ये होता है कि एज अ टेस्ट बेड जो एयरक्राफ्ट आप यूज़ करते हैं वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए होता है। इसी तरह आपने फ्यूचर में अगर कोई नए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम या कोई नया हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइड सिस्टम टेस्ट करना है तो वो इन JF-17 पर लगा के टेस्ट किया जा सकता है। इवन दो चाइना कोई नया टेक डेवलप करता है अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए या अपने एडवांस जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, तो उनकी टेस्टिंग JF-17 ब्लॉक 3 के जो यूनिट्स उनके पास 2-3 मौजूद हैं टेस्ट बेड, इन पर लगा के की जाती है। तो इस पर मुझे पता है कि एक पोटेंशियल प्रोपेगेंडा लॉन्च किया जाएगा इंडियन साइड से कि देखो JF-17 तो चाइना में बन रहे हैं, तो बेसिकली ये एक टेस्ट बेड है जो बड़े लंबे अरसे से चाइनीज टेस्ट पायलट्स उड़ा रहे हैं। इसी तरह जो JF-17 के इनिशियल प्रोटोटाइप्स थे वो आज भी कुछ पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ चाइना में मौजूद हैं, कुछ को एज अ मेमोरियल रखा गया है किसी जगह पर और कुछ को अभी भी एज अ टेस्ट बेड उन पर सॉर्टीज कंडक्ट की जाती हैं। अब हम दोस्तों दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ एक लार्ज स्केल ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है जिसमें अफगानिस्तान के होस्ट पक्तिका के रीजन में TTP के जो कैंप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इससे पहले 14 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की बका खेल के एरिया में, जहां TTP का एक बहुत ही अहम कमांडर गुरबाज जो बन्नू FC लाइन पर होने वाले अटैक का मास्टरमाइंड था। 2 सितंबर को यह अटैक हुआ था और इस अटैक में 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए थे। देन उसके बाद 13 सितंबर को एक और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वाकया हुआ साउथ वजीरिस्तान में, जहां एक एम्बुश में पाकिस्तान आर्मी के 12 सोल्जर्स शहीद हुए और उनके फ्यूनरल के मौका पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये थ्रेटन किया गया कि अब अफगानिस्तान को ये चूज करना पड़ेगा कि या तो वो TTP के साथ रहें या वो पाकिस्तान के साथ रहें। चाइना की तरफ से माजी में तालिबान को बारहा वार्निंग दी जा चुकी है कि आप अपनी रविश बदलें, अब आप वो एक प्रोक्सी या एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक मुल्क की गवर्नमेंट है, तो आपको एक गवर्नमेंट की तरह ही बिहेव करना चाहिए। लेकिन अफगान तालिबान इस चीज को नहीं समझ पा रहे। अब हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि गल्फ नेशंस की तरफ से तुर्की, US, जितनी भी यू जस्ट नेम इट कि जिनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, उन सब ने साउथ वजीरिस्तान पर होने वाले इस अटैक को कंडेम किया है। UAE और कतर की ये कंडेमिनेशन बहुत बड़ी चीज़ है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इन कंट्रीज़ के तालिबान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, माजी में भी थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने अगर इस सिचुएशन में पाकिस्तान को सपोर्ट करने का ऐलान किया है
तो ये तालिबान को बैकफुट पर लाएगा। हमने डिटेल वीडियो इस पर सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब अगर बात आ जाती है अफगानिस्तान पर डायरेक्ट एक अटैक करने की, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन लिमिटेड स्ट्राइक्स हमें देखने को मिल सकती हैं अफगानिस्तान के अंदर, जहां टीटीपी के कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। और माजी में भी ऐसी एयर स्ट्राइक्स हम देख चुके हैं, लेकिन मसला यह है कि क्या इससे मामला हल हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लॉन्च करने की जरूरत है, सेम वैसी स्ट्रेटजी जैसे ऑपरेशन ज़र्ब आज़म में की गई थी। आप लोकल लोगों को इंगेज करें, इसके साथ साथ वहां के लोकल लोगों की जो शिकायत हैं उनको एड्रेस किया जाए, और टीटीपी का रूट कॉज यानी कि अफगानिस्तान में जो उनके कैंप्स हैं वो डिस्ट्रॉय किए जाएं। और 2021 में जो गलती की गई कि टीटीपी को माफी दे के उनके कई हजार जो मिलिटेंट्स थे उन्हें रिहा कर दिया गया, वो गलती दोबारा ना की जाए। तो अगर आप इस तरह की प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो आपको मुल्क में टेररिज्म में कमी बहुत तेजी से होती हुई नजर आएगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।